हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही पढ़ाई? बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स का आज ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके पहले के सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अभी तक अगर नहीं देखा है तो जाओ फटाफट देखो। ओके, सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे डेरिवेशन, सारे के सारे बोलते हैं ना थ्योरी टॉपिक, सारे के सारे वहां पे कवर किए हैं। तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ पहले इसके पहले वाले लेक्चर्स देख लो। ओके, लाइक ऑलरेडी मेरे ख्याल से 5 या 6 लेक्चर अपलोड कर दिए। ये 6वां लेक्चर है, शायद से 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ओके, सो ये यहां पे हम लोग ने सर्कुलर मोशन खत्म कर दिया है, यहां पे हम लोग ने रोटेशनल मोशन खत्म कर दिया है। यस और नो? आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, वो हम लोग बात करने वाले हैं रोलिंग मोशन की। किसकी बात करने वाले हैं? रोलिंग मोशन की बात करने वाले। ओके, सो आज क्या देखने वाले हैं हम लोग, देखो जरा। सो आज हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन की, हम लोग बात करेंगे रोलिंग मोशन की, हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, हम लोग बात करेंगे भाई वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट इज रोल्ड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, फिर एक्सेलरेशन क्या होगा सेम बॉडी का। तो ये सारा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो टॉपिक होने वाला है, आज जो वीडियो होने वाला है, वो इस टॉपिक के लिए, रोटेशनल डायनामिक्स के लिए आज का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, अब न्यूमेरिकल के लिए यू हैव 2 ऑप्शंस। ओके, इधर भाई वी कैन डू लाइव और इधर वी कैन डू रिकॉर्डेड। ओके, तो ये तुम्हारा टास्क है कि भाई तुमको बताना है कि कमेंट सेक्शन में जाके कि इसको लाइव रखना है कि रिकॉर्डेड रखना है। ओके, हम लोग दोनों अरेंज कर सकते हैं। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। फुल शॉर्ट में एक ही बोलते हैं ना, एक बोलते हैं, एक बार चालू किया वीडियो तो पूरा एंड तक एक ही बार में खत्म करना। ओके, चलो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन? ओके, सो लेट्स से एक बॉडी है, रिजिड बॉडी अगेन, और वो क्या कर रही है, वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट हो रही है। तो दिस इज द एक्सिस, और इस एक्सिस पे क्या हो रहा है, बॉडी रोटेट हो रही है। लेट्स से उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, लेट्स से उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ओके, अब मान लो कि ये जो एक्सिस है, ये पूरा का पूरा बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास है। लेट्स से ये सेंटर ऑफ मास है, मतलब पूरे बॉडी का जो वेट है वो यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड कर रहा है। मास, नॉट वेट, मास जो है वो यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड कर रहा है। तो द डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस सेंटर ऑफ मास इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, the distance between axis of rotation and a point where whole mass is supposed to be concentrated। भाई ये center of mass और ये जो axis of rotation है, इनके बीच का जो distance है, that is called k, that is called k। तो अगर हम लोग देखने जाएं तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज mr²। हाँ या ना? सॉरी एवरीवन। ओके, क्या होता है? I is equals to mr², बट इंस्टेड ऑफ m भाई यहां पे मैं लिख सकता हूं k, बिकॉज द डिस्टेंस इज k। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं k²। तो यहां पे मेरे को एक रिलेशन मिलेगा, दैट इज I is equals to mk²। तो यहां से k का वैल्यू क्या मिलेगा? k का वैल्यू मिलेगा दैट इज I बाय m होल अंडर रूट। तो ये है फॉर्मूला k का। या फिर ये याद रखो या फिर ये याद रखो, दोनों में से कोई एक चीज याद रखो, दोनों के दोनों सेम है। ओके, ये बहुत ज्यादा काम आता है रोलिंग मोशन के टाइम। ओके, रोलिंग मोशन के टाइम ये बहुत ज्यादा काम आता है। अब यहां से अपने को क्या पता चलता है? यहां से पता चलता है कि भाई जितना बड़ा k रहेगा, देखो ओके, अब मास को अगर मैं कांस्टेंट पकड़ लेता हूं तो भाई जितना बड़ा k रहेगा, इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट, तो भाई I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा k के स्क्वायर से। हाँ या ना? मतलब जितना दूर तुम्हारा सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यस और नो? भाई जितना ज्यादा तुम्हारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा? उतना ज्यादा तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही है? पक्का ये चीज दिमाग में बैठा लो, ये चीज दिमाग में पूरी तरह से बैठा लो। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है I is equals to mk², या फिर याद रखो k is equals to अंडर रूट I बाय m। यूनिट क्या होगा? भाई रेडियस एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? दैट इज नथिंग बट अ मीटर। हाँ या ना? इससे ज्यादा और क्या ही डिस्कस करें।
ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है रोलिंग मोशन। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो रोलिंग मोशन की बात करने वाले हैं। रोलिंग मोशन बेसिकली क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन, और जिसको हम लोग ट्रांसलेशन मोशन भी बोलते हैं, प्लस रोटेशनल मोशन। मतलब बॉडी रोटेट भी हो रहा है और बॉडी लीनियर भी जा रहा है। जैसे मान लो अ व्हील ऑफ अ व्हीकल, अब जो व्हील ऑफ व्हीकल है वो घूम भी रहा है, रोटेट भी हो रहा है और आगे भी जा रहा है। ओके, घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई दैट मोशन इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। ओके, ऐसा मोशन जहां पे लीनियर और रोटेशन दोनों इंक्लूड हो, उस मोशन को रोलिंग मोशन बोला जाता है। अब रोलिंग मोशन कब होगा, कब मैं बोल सकता हूं कि दिस इज द रोलिंग मोशन? ओके, तो जब कभी भी याद रखना, बॉडी लीनियर भी जा रही है और घूम के जा रही है, ऐसे घूम के लीनियर जा रही है। मतलब लेट्स से ऐसा बॉडी है, ये ऐसा घूम रहा है और साथ में ये आगे भी जा रहा है, साथ में ये आगे भी जा रहा है। ओके, मतलब उसके पास ओमेगा भी है और उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, लीनियर वेलोसिटी भी है। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन जनरली दो तरह के होता है, एक होता है विदाउट स्लीपिंग और एक होता है विथ स्लीपिंग। ओके, विथ स्लीपिंग क्या होता है, विदाउट स्लीपिंग क्या होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक होता है विथ स्लीपिंग और एक होता है विदाउट स्लीपिंग। स्लीपिंग का स्पेलिंग मेरे ख्याल से शायद तक गलत है, एक बार देख लेना तुम लोग, तुमको पता है भाई स्पेलिंग में थोड़ा सा कच्चा हूं मैं। ओके, सो विथ स्लीपिंग का मतलब क्या होता है? विथ स्लीपिंग का मतलब होता है कि मान लो ये बॉडी है, यहां पे एक सर्कुलर बॉडी है और ये बॉडी क्या हो रहा है? ओके, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। अब ये जगह पे ही घूम रहा है, क्या हो रहा है? जगह पे ही घूम रहा है। थोड़ा बहुत जगह पे घूमेगा, फिर थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर थोड़ा जगह पे घूमेगा, थोड़ा सा आगे जाएगा। ओके, ये वाली कहानी अपन नहीं पढ़ते, ये वाली कहानी अपने नहीं पढ़ते, अपन पढ़ते ये वाला विदाउट स्लीपिंग, जिसको हम लोग प्योर रोलिंग भी बोलते हैं। इसको हम लोग प्योर रोलिंग भी बोलते हैं, प्योर रोलिंग। ओके, ये वाला कहानी क्या है भाई? थोड़ी देर के लिए रोटेट होगा जगह पे स्लीप हो रहा है, स्लीप हो रहा है मतलब यहां से ये पीछे जा रहा है। ओके, तो ऐसा स्लीप हो रहा है और फिर आगे जा रहा है, फिर थोड़ा जगह पे घूम रहा है, फिर थोड़ा आगे जा रहा है। ओके, तो उसको बोलते हैं विथ स्लीपिंग, मतलब स्लीपिंग भी हो रहा है, मतलब जगह पे ही घूम रहा है। वो क्या हो रहा है? जगह पे ही घूम रहा है। तो ये अपन पढ़ते नहीं है। ओके, अपन पढ़ते ये है, दैट इज कॉल्ड विदाउट स्लीपिंग और विच इज कॉल्ड एज प्योर रोलिंग। ओके, अब प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग? तो लेट अस कंसीडर दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रैक और इसके ऊपर कोई बॉडी है, वो रोल होगी। लेट्स से दिस इज द बॉडी, एक स्पेरिकल बॉल है जो कि रोल हो रहा है। ओके, अब व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग? तो कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग इज कि भाई द पॉइंट विच इज कॉन्टैक्ट विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वेलोसिटी मस्ट बी जीरो होनी चाहिए। वेलोसिटी शुड बी जीरो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, देखो अगर यहां की वेलोसिटी जीरो हुई तभी तो ये वाली बॉडी आगे जाएगी ना। अगर यहां पे कुछ वेलोसिटी है, लेट्स से पीछे की तरफ कोई वेलोसिटी आ रही है, मतलब ऐसे वेलोसिटी है और आगे की तरफ वेलोसिटी है, तब तो ये स्लिप होगी ना, जगह पे ही स्लिप होगी। वही तो कंडीशन है यहां पे इस पॉइंट पे इट हैज सम वेलोसिटी, इस पॉइंट पे उसके पास कुछ तो वेलोसिटी होती है, तभी तो ये गाड़ी पीछे जा रही है ना। ओके, मतलब ये वाला पॉइंट पीछे जा रहा है तो ये आगे जा रहा है, तो ऐसे जगह पे ही घूम रहा है। अब मान लो यहां पे जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी अगर जीरो हो गई, अगर उस चीज की वेलोसिटी जीरो हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है ये आगे जाना चालू होगा। ओके, यहां पे बॉडी आई, उसकी वेलोसिटी जीरो। जैसे मान लो कि तुम मान लो वॉक कर रहे हो, अब तुम जो वॉक कर रहे हो तो तुम्हारा जो पैर है वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उसकी वेलोसिटी जीरो है, तभी तो तुम वॉक कर पा रहे हो। अब मान लो कि अगर तुम्हारा पैर का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो नहीं होता तो तुम जगह पे ऐसे ऐसे करते, हाँ या ना, जगह पे ऐसे ऐसे करते। बट तुम क्या हो रहा है भाई, तुम पैर आगे रख पा रहे हो, मतलब क्या है कि उस पॉइंट का उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या है, वेलोसिटी जीरो है। अब जैसे ये आगे जाएगा भाई, ये पॉइंट पीछे आ जाएगा, मतलब मान लो ये बॉडी ऐसे आगे चली गई, ये वाला जो पॉइंट यहां पे था वो यहां पे आ गया, अब यहां पे कोई नया पॉइंट आ जाएगा, अब उस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। ऐसी पॉइंट चेंज हो जाएगा, जो पॉइंट कांटेक्ट पे आएगा उस पॉइंट का वेलोसिटी शुड बी जीरो। ये चीज हमको दिमाग में बैठानी है, क्लियर? इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। और हमको पढ़ना क्या है, हमको प्योर रोलिंग ही पढ़ना है, मतलब गिवन हो या नहीं गिवन हो, हमको अज्यूम करना है कि भाई हम लोग डिस्कस करेंगे प्योर रोलिंग का। क्लियर? बात सुना रहा है एवरीवन? पक्का? यस और नो? बहुत बढ़िया। ओके, चलो
तो यहां पे हमको बात करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। तो हम लोग बात करेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। तो लेट अस कंसीडर ओके, मास ऑफ बॉडी ले लेते हैं, मास ऑफ बॉडी m मूविंग विथ, और ये एग्जाम में पूछा गया है, मूविंग विथ वेलोसिटी v ले लेते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा जा चुका है, 2022 में पूछा था या 2021 में पूछा था मेरे ख्याल से। ओके, दोनों में से किसी एक में पूछा है। ओके, मेरे ख्याल से 2021 में पूछा था मेरे ख्याल से। ओके, कंसीडर मास ऑफ बॉडी m मूविंग विथ अ वेलोसिटी v। इसका मेरे को काइनेटिक एनर्जी बताना है। ओके, ऑफ रेडियस, इसके पास रेडियस होगा r, लेट्स से इसके पास रेडियस क्या होगा r। ओके, सिंस बॉडी रोल कर रही है तो या फिर स्पेरिकल बॉडी रोल कर सकती है, या फिर सिलेंड्रिकल बॉडी रोल कर सकती है, या फिर डिस्क रोल कर सकता है, या फिर रिंग रोल कर सकता है। तो हर एक के पास तो रेडियस होने वाला ही है, यस और नो। ओके, तो मान लो कि एक बॉडी है जो रोल कर रही है, ये आगे जा रही है और ऐसा रोल भी हो रही है। मान लो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, लीनियर वेलोसिटी v है, हाँ या ना। ओके, रेडियस जो है वो r है लेस से, और मास क्या है m है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं द टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन बोले तो लीनियर, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, हाँ या ना। ओके, तो व्हाट इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी? भाई लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने को पता है, दैट इज हाफ m v स्क्वायर, हाँ या ना, प्लस व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाला वीडियो जाके देखो, लाइक वीडियो लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 3 या 4 लेक्चर है, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, दैट इज हाफ i ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना। ओके, तो यहां पे हम लोग ने ये चीज लिख दी। अब देखो जरा भाई, दिस v कैन बी रिटर्न एज, अगर हम लोग देखें तो हाफ m v स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं, प्लस हाफ, देखो जरा ये I जो है वो इन टर्म्स ऑफ मैं रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन कर सकता हूं। अगर हम लोग यहां पे देखें तो I का फॉर्मूला मेरे को पता है, दैट इज m के स्क्वायर, हाँ या ना। तो लेट्स से I के जगह लिख देंगे m के स्क्वायर, और ओमेगा के जगह हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। भाई हम लोग के पास एक फॉर्मूला है ना, दैट इज v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, ये सुनो। तो यहां से ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा आएगा दैट इज v बाय r, है ना। हम लोग ने कैपिटल R लिया है तो यहां पे हम लोग कैपिटल R पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहां पे v के जगह क्या पुट, ओमेगा के जगह क्या पुट हो गया? ओमेगा के जगह पुट हो गया v स्क्वायर बाय r। अब ये दोनों में देखो कुछ तो कॉमन आ रहा है, दैट इज हाफ m v स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हाफ m v स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग हाफ m v स्क्वायर बाहर आ गया, क्या मिलेगा इन ब्रैकेट? दैट इज 1 प्लस, यहां पे 1 बचेगा, यहां पे क्या बचेगा? देखो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। क्लियर बात में आया? वेयर k इज नथिंग बट अ रेडियस ऑफ गायरेशन, r is nothing but a radius of the body, half m is nothing but a mass of that body, and v is nothing but a linear velocity of center of mass, उसका जो center of mass है उसका linear velocity। ओके, तो ये चीज अपने को दिमाग में बैठा लेना है। अब याद रखना ये जो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, ये रेशियो डिसाइड करेगा कि भाई तुम्हारा बॉडी क्या है। जैसे मान लो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, अगर इसका वैल्यू आ रहा है 1, तो तुम्हारा बॉडी हो जाएगा रिंग, या फिर हो जाएगा हॉलो सिलेंडर, या फिर वो रिंग हो जाएगा, या फिर हॉलो सिलेंडर हो जाएगा। मान लो तुम्हारा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आ रहा है 1/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्क हो जाएगा, या फिर इसको ही हम लोग बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर। अगर मान लो तुम्हारा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आ रहा है 2/5, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्पीयर। ये बॉडी तुम्हारा क्या हो जाएगा? सॉलिड स्पीयर। अगर मान लो तुम्हारा बॉडी वैल्यू आ रहा है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दैट इज 2/3, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं हॉलो स्पीयर।
दैट इज कॉल्ड एज शेल, उसको हम लोग कभी कभी स्पेरिकल शेल भी बोलते हैं। ओके, होलोस्फीयर बोल लो या फिर स्पेरिकल शेल बोल लो। तो यहां पे ये चीजें तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है 1, डिस्क के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है दैट इज 1/2, सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है दैट इज 2/5, और होलोस्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है दैट इज 2/3। ये चीजें याद रखोगे तो तुम्हारे बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आया काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? समझ में आया? अगर बॉडी रोल हो रही है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो कितने काइनेटिक एनर्जी से होगा? इतने काइनेटिक एनर्जी से वो मूव करेगी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? चलो नेक्स्ट वी विल डिस्कस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रोलिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो मान लो कि यहां पे एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा कुछ, तो और यहां से बॉडी क्या हो रहा है? रोल हो रहा है नीचे की तरफ। जैसे कोई तो बॉडी है, ऑब्वियसली गोला बॉडी होगा ये, और ये नीचे की तरफ रोल हो रहा है। तो जब नीचे की तरफ रोल होगा, जब ये यहां पे पहुंचेगा तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? तो मान लेते हैं ये बॉडी इनिशियली स्टार्ट करेगा रेस्ट से, ऐसा मानते हैं हम कि भाई वो जो बॉडी होगा वो इनिशियली किस पे होगा? रेस्ट पे होगा। ओके, तो कंसीडर अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली वो रेस्ट पे है। ओके, उसका मास वही सेम m, रेडियस अगेन r, कहानी वही सब रहेगा। ओके, यहां से मान लो रेडियस क्या रहेगा? रेडियस का r रहेगा, और मास क्या रहेगा? इसका m रहेगा। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है वेलोसिटी। तो वी विल यूज हम लोग यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है भाई? जब ये ऊपर से रोल करेगा नीचे तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही करेगा, और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कर रहा है तो ग्रेविटी इज नथिंग बट योर कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। ये सुनो, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना भाई? जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। यस और नो, दैट इज नथिंग बट अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना भाई। जो भी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी भाई? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज mgh। लेट्स से दिस इज नथिंग बट अ हाइट, ये मेरा हाइट h है ना? ओके, तो दिस इज नथिंग बट h हाइट, तो दैट इज mgh इज इक्वल्स टू लेट्स से गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या ही होता है? लेट हाफ एम वी स्क्वायर। तुम लोग लिखोगे ये हाफ एम वी स्क्वायर, गलत हो जाएगा, ये बॉडी रोल भी हो रहा है साथ में। यस और नो? तो फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये चीज का ध्यान देना। ओके, देखो एम एम गेट कैंसल, हाँ या ना? ये इधर आ जाएगा, दैट इज 2gh इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाँ या ना? अब ये पूरा का पूरा डिवाइड में भेज दो तो क्या मिलेगा? देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, ये पूरा का पूरा डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाँ या ना? ये स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिलेगा? दैट इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाँ या ना? और ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रूट गायब नहीं होगा क्योंकि ये होल रूट नहीं है, तो वो चीज का थोड़ा ध्यान देना। ये मेरे को वेलोसिटी मिल गया, मतलब इतनी वेलोसिटी से क्या करेगा? वो नीचे रोल डाउन करेगा, दैट इज अंडर रूट 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का बहुत बड़ा महत्व है, मैंने बताया तुमको भाई। ये डिसाइड करेगा तुम्हारी बॉडी क्या है, ये डिसाइड करेगा तुम्हारी बॉडी क्या है। यहां पे देखो ये बॉडी तुमको बताएगा भाई कौन सी बॉडी है वो, क्या कैसी बॉडी रोल हो रही है। ओके, क्लियर? ये वेलोसिटी की बात कर ली हम लोग ने। ऐसी हमको क्या डिस्कस करना है? ऐसी हमको डिस्कस करना है दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। क्या डिस्कस करना है? एक्सेलरेशन डिस्कस करना है। ओके, सेम तरीके से यही जैसे हम लोग ने ये डिस्कस किया ना, उसी सेम तरीके से हमको एक्सेलरेशन डिस्कस करना है कि अगर एक बॉडी भाई स्लोप के नीचे आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ओके, तो सेम डायग्राम है, सारा चीज सेम कंसिडरेशन है, बस हम लोग यहां पे एक एक्स्ट्रा क्या ले लेंगे? लेट्स से दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज योर s, इसको हम लोग s डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। मतलब बॉडी से यहां तक आई तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट पे आई? s डिस्प्लेसमेंट पे आई, हाँ या ना? तो वी विल यूज कंजर्वेशन, हम लोग यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या है? देखो
सो बाय थर्ड इक्वेशन हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसकी मदद से निकालेंगे? एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन। ओके, सो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होता है? थर्ड इक्वेशन तुम्हारा बाय थर्ड इक्वेशन, so that is v square is equals to u square plus 2a, yes or no, s, यही है, v square is equals to u square plus 2as। हाँ यार, since initial velocity 0 है, since body initially rest पे है तो u क्या हो जाएगा? 0। ओके, ऐसा लिख दो, since body स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, भाई वो बॉडी स्टार्ट कहां से कर रही है? रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली u क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। u 0 हो गया तो क्या मिलेगा? दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब अपने को क्या निकालना है? अपने को a निकालना है, तो यहां पे a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2s, है ना? a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2s, ये मिलेगा, है ना? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो सर यहां पे, अब v स्क्वायर तो अपन ने निकाला हुआ है, दैट इज 2gh होल डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करो यहां पे तो क्या मिलेगा? दैट इज a इज इक्वल्स टू 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है? 2s है ना? 2 से 2 कैंसल, बराबर, 2 से 2 कैंसल। अब अगर हम लोग ये डायग्राम में देखेंगे, मान लो अगर ये एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, दैट इज थीटा, तो यहां से मेरे को थीटा क्या मिलेगा? जरा देखो, ये और ये, तो यहां से अगर मैं साइन थीटा एज्यूम करूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा विल बी अपोजिट विच इज नथिंग बट h, और हाइपोटेनस विच इज नथिंग बट s। तो साइन थीटा क्या होता है? h बाय s, तो h बाय s के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा लिख सकता हूं, हाँ या ना? यहां पे ध्यान से जरा देखो भाई, ये देखो h और s दिख रहा है ना, तो ये h बाय s क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा लिख सकता हूं। तो देयरफॉर क्या होगा? बट फ्रॉम फिगर हम लोग निकाल सकते हैं भाई, साइन थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा बराबर है दैट इज h बाय s के बराबर है, हाँ या ना? तो यहां पे h बाय s के जगह साइन थीटा अगर डाल दूंगा तो क्या मिलेगा? देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बराबर। ओके, और ये h बाय s की जगह क्या डाल दिया? साइन थीटा डाल दिया, तो इतना एक्सेलरेशन है, इतना एक्सेलरेशन है, दैट इज a इज इक्वल्स टू g साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन से वो नीचे उतरेगा। बात समझ आ रहा है एवरीवन? पक्का? इतने वेलोसिटी से वो नीचे आएगा और इतने एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा। ओके, तो यहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों बता दिया, और ये तुमको बता दिया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। ओके, फिलहाल तुमको रोलिंग मोशन में यही 3 टॉपिक है, फिलहाल तुमको रोलिंग मोशन में सिर्फ यही 3 टॉपिक है। ओके, मतलब हमको स्टेट बोर्ड में मात्र यही 3 टॉपिक और यही 3 टॉपिक डिस्कशन करना है, और इसी 3 टॉपिक में से क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना। रोलिंग मोशन में से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो मात्र सिर्फ यही 3 टॉपिक में से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर? बात समझ आ गया? और रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 से 2 मार्क के लिए। ओके, तो उस चीज का भी थोड़ा ध्यान दे देना। ओके, समझा एवरीवन? ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक। हम लोग ने यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। इसके अलावा मैंने तुमको बताया है भाई तुमको क्या करना है। ऑलरेडी मैंने तुमको बोला है कि ये जो तुम येलो कलर में तुमको टेबल दिया है, ये टेबल पढ़ लेना। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्कशन किया है अलग अलग शेप के लिए। ऑलरेडी हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्कशन कर लिया है, तो यहाँ पे जाके तुमको बस क्या करना है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायरेक्टली फॉर्मूला है ना, फॉर डिस्क, फॉर रिंग, फॉर हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सबका पढ़ लेना है अच्छे से। ओके, इतना कर लिया तो जब तुम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे ना, तो तुमको अच्छे से सारा चीज याद होगा। और याद रखना, जहां पे तुम्हारा चैप्टर खत्म हो रहा है वहां पे फ्रेश पेज पे सारे के सारे फॉर्मूलाज एक बार लिख लो, तो जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो तुमको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं, वही फॉर्मूला तुम लोग बाद में क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। क्लियर? इतना काम कर लेना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ओके, क्लियर एवरीवन? पक्का? चलो, सो अगर वीडियो यहां तक देख लियो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों को फटाफट शेयर कर देना, और बता देना कि भाई यहां पे लेक्चर्स वीडियो आना चालू हो गए, साइंस के, कॉमर्स के, 11th के, 12th के सारे वीडियोस। ओके, चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।